मुफ्ती उठा और इससे बढ़ के गुमन साहब दारुल देवबंद का पहला फतावा मुफ्ती अजीजुर रहमान का 5 मकाम पे लिखा है और इस आयत का मतलब लिखा है कि कोई मुर्दा नहीं सुनता। हत्ता कि मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने एक मकाम पे लिखा आदम समाए मैयत पर नस कती बारे थे, नस कती बारे थे। ये भी नस स्वाद के साथ है गुमन साहब, सीन वाली नहीं जिसका आप आदि हैं, नस कती बारे थे। अब जरा के मुफ्ती अजीजुर रहमान गुमराह है, हजरत गंगोई गुमराह है माअज़ल्लाह, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, ये सारे अकाबिर गुमराह हैं। उठा गुम्मन साहब कहां फिरता है, फातिहा का सही तरीका उठा, 40 से ज्यादा अकाबिर की तस्दीकात, और उठा कश्फुल मुगालतात 42 से ज्यादा अकाबिर की तस्दीकात, और वहां पर भी मसला इन आयात की रोशनी में यही लिखा है कि मरने के बाद कोई नहीं सुनता। और गुमान साहब तू किधर घूम गया है, तेरा ये जालिमाना फतवा कि बंदियालवी साहब ने आयत से इस्तेदलाल किया है मुर्दे नहीं सुनते, तो गुमराह करना चाहा, तूने जलालत का लफ्ज बोला, तो अब तेरे अंदर हिम्मत है। मैं तुझसे पूछता हूं ना कि अब, और तेरे हवारियों से भी पूछता हूं कि गुम्मन गुमराह है या हजरत गंगोई, गुम्मन गुमराह है या मुफ्ती अजीजुर रहमान, गुम्मन गुमराह है या शेखुल हदीस मौला मोहम्मद ज़करिया, गुम्मन गुमराह है या फातिहा का सही तरीका उसकी तस्दीकें करने वाले अकाबिर, गुम्मन गुमराह है या कश्फुल मुगालतात के फतवे के मुसद्दिकीन। इसलिए आपने ये जो बात की और साथ आपने एक बात की, तीसरे नंबर पे आपने पहले कहा जुमहूर आलु सुन्नत का नजरिया, फिर आपने कहा फुरूई सही, फिर आपने कहा कि आम मुर्दों के समा का अकीदा जुमहूर आलु सुन्नत का अकीदा है। आपने लफ्ज अकीदा बोला, तो गुमान साहब राय हिदायत पढ़ लेना, उसमें मौला सरफराज ने लिखा है कि अकीदा कोई भी ऐसा नहीं जो कती ना हो, और अकीदा कोई भी ऐसा नहीं जिसका इनकार या ताबील कुफर ना हो। ये राय हिदायत का जरा मुताला करना। तो अब मैं पूछता हूं कि आपने जो लफ्ज गुमराही का कहा, क्या आपकी मुराद कुफर है या अकीदे का लफ्ज गलत कहा, या सिर्फ गुमराही का माना मुतय्यन कर। और जालिम तेरे अकीदे पर, तो तूने जब अकीदे का इसको मसला बना के और जो मैयत के समा का कायल नहीं उस पर फतवा लगाया, कि जालिमा ये तेरा फतवा सहाबा पे भी जा रहा है, ताबीन पे भी जा रहा है, और अकाबिरीन देवबंद पे भी। चौथे नंबर पे गुमान साहब ने एक और शोशा भी छोड़ा, और वो ये कि कहते हैं हजरत आयशा की पूरी बात मान लो, यालमून यालमून। तो जहां गुमान साहब ने हस्बे साबिक यहूदियों की तरह पूरी रिवायत ही नहीं पढ़ी, ये जो यालमून है गुमान साहब इसके आगे भी पढ़ते, इस यालमून का मफूल क्या है। तो जहां गुमान साहब कहते हैं जी देखो कि हजरत आयशा ने फरमाया सुनते नहीं जानते हैं, तो जब इल्म मान लिया तो इदराक मान लिया, इदराक मान लिया तो हयात मान ली, हयात मान ली तो समा मान लिया। और गुमान साहब खुदा का खौफ कर, तेरी इस्तेदलाल से तो गधे की लात भी बेहतर होती है। अब यहां इतनी बात कहता हूं, जरा देख, इन्नहुम ला यालमून, ये बुखारी मेरे सामने है और 1371 नंबर हदीस है। इसमें यालमूना का मफूल किया है, अन्ना मा कुन तो अकूल लहुम हक्कुन। फरमाया कि वो क्या चीज है, किस चीज को जानते। हजरत ऐसा फरमाती है कि ये अब जहन्नम में पहुंच के इस अमर को जान गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दुनिया में इनको दावत देता था वो दावत तो हक वाली थी। इस बात को आप ये नहीं इल्म का माना कि अभी आपके बारे में जान रहे हैं, तो आपने ये तलबीस की है। और 5वें नंबर पर गुमान साहब किसी आलिम से बैठ के पढ़ भी लें, ये अल आना आपने कहा लगा है। आज मिसाल दी मैंने आज बयान किया, फलाने आज बयान किया, तो अल आना कहां तूने लगाया। ये अल आना समा के साथ लग रहा है या कौल के साथ लग रहा है, इसका भी जरा मुताला कर किया। तूने अल आना को कौल के साथ लगाया है, और अल आना को कौल के साथ लगाना सबसे बड़ी जहालत है। अल आना लगता है समा के साथ, तो मैंने हजरात के हवाले भी दे दिए, तो अल आना पर भी जरा गौर कर ले। फिर आपने एक रिवायत पढ़ी हजरत आयशा सिद्दीका की पर्दे वाली, तो गुमान साहब खौफ खुदा दावा दे रहा है समा का, और दलील पर्दे की दे रहा है। पर्दे का समा से ताल्लुक है या रोयत से,
तुझे ये भी नहीं पता कि पर्दे का ताल्लुक सुनने से है या देखने से। दावा तेरा समाउल अमवात का है और रिवायत जो पेश कर रहा है वो है पर्दे की, तो मतलब ये है रिवायत देखने की पेश कर रहा है, दावा सुनने का कर रहा है। तो अब जरा मुतय्यन करके मुर्दा देखता भी है अपनी आंखों के साथ, फिर तेरा मैं हुक्म बताऊं। बाकी रह गई ये रिवायत जो हजरत आयशा के जिम्मा तूने लगाई और आगे झूठ बोला कि तुम कहते हो अकल के खिलाफ है। गुमान साहब मैं कलीबे बदर के मकाम पे हूं, आपको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर ये हजरत आयशा के पर्दे वाली रिवायत से आपने रोयत या समा का लफ्ज निकाल के दे दिया, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। क्या ना समा का लफ्ज है न रोयत का। जालिमा यहां लफ्ज हया अमिन उमर खड़े है, हया अमिन उमर, और इसका हजरत थानवी ने क्या माना किया, अतकशुफ उठा। फरमाती हैं कि इससे अदब मोता साबित होता है, किसी किस्म का इदराक साबित नहीं होता। अब बता गुमन साहब, तेरा फॉर्म सही है या हजरत थानवी का? तू गुमराह